स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। राधा, तेरा ये सुहाग, रूप स्वरूप सब कुछ उमंग जी के साथ चला गया। आंसू बहाने से कुछ वापस नहीं आने वाला। अब तो बस एक ही रास्ता बचा, जिस पर चलकर कम से कम तेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। और वो रास्ता है बदले का रास्ता। तूने जो सौगंध दी थी वो सिर्फ बदले से ही पूरी हो पाएगी, और ये काम तुझे जल्दी ही पूरा करना होगा। वैसे एक बात है राशि, अगर आज तृप्ति सलाखों के पीछे है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माइंड ब्लोइंग आइडिया की वजह से। चलो, किसी के मुंह से निकला तो सही, वरना हमेशा सब मुझे बेवकूफ समझे। पता है अब कोई नहीं समझेगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है तुम्हें इसके लिए ट्रीट मिलनी चाहिए। चलिए दीजिए मुझे ट्रीट। मैं बस फोकट की सिर्फ तारीफें और तारीफ। कोकिला, बड़े दिनों बाद घर में सुकूनियत और शांति है। हाँ मोटा भाभी, दरअसल कम समय में इतना कुछ घटता चला गया कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिली। मीरा रुको। मीरा, ये क्या जिद लेकर बैठ गई हो तुम? चलो दूध पी लो। ओले ओले ओले, क्या हुआ? आज हमारी मीरा गुड़िया को क्या चाहिए? देखिए ना काकी जी, ये क्या बेकार की जिद लेकर बैठ गई है कि डॉल की शादी करवानी है। तो शादी? मीरा, जिद छोड़ो और ये दूध पी लो। ये मौका सही तो करवा देना मीरू के डॉल की शादी। वैसे भी सेलिब्रेशन तो घर में होना ही है। मतलब जैसा सोचा था, किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। क्यों ना मैं मीरा की गुड़िया की शादी के बहाने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लूं। मीरू, हम तेरे डॉल की शादी जरूर करवाएंगे। राशि बेन, ये आप क्या कह रही हैं? अब तो ये और जिद करेगी। एक मिनट, अब ये अचानक कहाँ चली गई? पता नहीं इसके मन में क्या चलता रहता है। राधा, वहां क्यों खड़ी हो बेटा? आओ यहाँ बैठो। मीरू, ये देखो, मेरे गुड्डे से अपनी गुड़िया की शादी करवाएगी। मीरा, मीरा, मीरा ऐसे जिद नहीं करते, चुप हो जाओ। ओले 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 ओले, लगता है हमारी मीरा को अपनी गुड़िया के लिए ये दूल्हा पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, हम दूसरा दूल्हा ढूंढेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके। मीरू की राधा मासी, क्या आपके नजर में मीरू के डॉल के लिए कोई दूल्हा है? चल, कोई बात नहीं, हम मीरू से ही पूछते। मीरू, क्या तुम्हारे नजर में तुम्हारे डॉल के लिए कोई दूल्हा है? टोलू। नहीं दिख रहा? तोलू भैया और मोलू भैया तुम्हारे और इस डॉल के भाई हैं। तुम्हारी डॉल के साथ उनकी शादी नहीं हो सकती। अरे भाई, किसकी शादी की बात चल रही है? जय श्री कृष्ण सविता बेन। जय श्री कृष्ण। आप अचानक? वो क्या है ना, मेरी पोती उदास हो रही थी अकेले अकेले, तो मैंने सोचा यहाँ ले आऊं।
मीरा के साथ खेलेगी तो इसका मन भी बहल जाएगा। तो चाची नीरू, तुम्हें ये लड़का पसंद है अपनी डॉल के लिए? तो ठीक है, हम आपके डॉल की शादी इससे करा देंगे। शाशी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? देखा गोपी, तूने फिर से मेरी मीरू को रुला दिया। शाशी बहन, ये तो बच्चे हैं और गुड्डो गुड़ियों की शादी। गोपी दिख रहा बेटा, इसमें हर्ज ही क्या है? बच्चे ही तो हैं, इसी बहाने हमारी मीरा थोड़ी देर खुश हो जाएगी। दादी देखा, अब तो झील भी तैयार है। काकी जी, मुझे लगता है कि हमें इन दोनों की शादी करवा ही देनी चाहिए। झील बेटा, अपने गुड्डे की शादी हमारे मीरू के डॉल के साथ करोगी ना? हाँ। तो चाची काकी जी, इनकी शादी करवा दीजिए ना। मीरा का मन रखने के लिए हम ये शादी करवा देंगे। इस बहाने हमारे घर में थोड़ी चहल पहल हो जाएगी। सविता आंटी, आपकी पोती ने अपने गुड्डे के लिए हमारी मीरू की गुड़िया को पहले ही पसंद कर लिया। राशि, ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये गुड़िया और गुड्डे की शादी का खेल है, कोई वास्तविक में शादियां नहीं हो रही है। चलो तो अब देखते हैं कि आप लोग बारातियों का स्वागत सत्कार कैसे करते हैं। सविता आंटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आखिर हम लड़के वाले हैं, इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। शाशी बहन, आप लड़के वालों की तरफ कब चली गई? चली गई क्या? आखिर मैं भी तो दो बेटों की मॉम हूँ। आगे चल के मुझे भी अपने दो बेटों की शादी करानी है, तो मैंने सोचा अभी से प्रैक्टिस कर लूं। राधा, तू भी तय कर ले कि तू किसकी तरफ रहेगी। डॉल चाची हाँ मीरा, हमारी गुड़िया की शादी में सब आएंगे। और गोपी, सारा इंतजाम एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। वाह, मेरी हंसती खिलती शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करके तुम लोग हंस रहे हो, जश्न मना रहे हो। लेकिन याद रखना, मैं तुम सबके होठों पर से ये हंसी छीन कर ही रहूंगी, और उसके लिए मुझे चाहे जो करना पड़े। हेलो। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण दिकरा, कैसी है बेटा? माँ, मैं ठीक हूँ, और मेरे कारण आप लोगों को जो भी परेशानी हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। नाना राधा, तू मेरी दिकरी है, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका हम सबको बहुत अफसोस है। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसका बदला मैं जरूर लूंगी। ना दिकरा, ऐसी बातें नहीं सोचते। ये बदले की भावना बहुत बुरी चीज होती है। जिसने जो गलत काम किया है उसको सजा मिलेगी ही। तू ये फजूल की बातें अपने दिमाग से निकाल दे, समझी गई? और शांति रख। हेलो। हे ठाकुर जी, मेरे की दिकरी की रक्षा करना। ये सब इन लोगों की चाल है, चाल को बचाने के लिए उस अहम ने उसका सारा इल्जाम हमारे माथे मढ़ दिया है। उस घर में ना अमन की मौत का और ना तुम्हारे विधवा होने का दुख किसी को भी है।
तेरा ये सुहाग, रूप स्वरूप सब कुछ उमंग जी के साथ चला गया। आंसू बहाने से कुछ वापस नहीं आने वाला। अब तो बस एक ही रास्ता बचा, जिस पर चलकर कम से कम तेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी। और वो रास्ता है बदले का रास्ता। तूने जो सौगंध दी थी वो सिर्फ बदले से ही पूरी हो पाएगी, और ये काम तुझे जल्दी ही पूरा करना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।